नमस्ते जी। आज का विषय है विश्व में गरीबी क्यों है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। गरीबी का कारण है अज्ञान, अज्ञान। और ज्ञान क्या है? किसी पदार्थ को ज्यों का त्यों जानकर उसका इस तरह उपयोग करना जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो, उसी को ज्ञान विज्ञान कहा गया है। अब पूरे संसार में आधुनिक विज्ञान का पढ़ रहे हैं, सभी उसी का आचरण कर रहे हैं, और यही गरीबी अमीरी पैदा कर रहे हैं। क्योंकि आधुनिक विज्ञान मूर्खों का विज्ञान है। मूर्ख कैसे? मूर्ख कहते हैं एक, अब पता नहीं मेरे को, तो ऋषि कालिदास जी का नाम लेते हैं कि सबसे बड़ा मूर्ख वो था। मैं ऋषियों तो ऐसे नहीं हो सकते, अब कोई होगा नामधारी, उसका नाम दूसरा कालिदास होगा, कि जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। आधुनिक विज्ञान भी वही काम कर रहा। हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, भूमि चाहिए शुद्ध, और उसी को प्रदूषित कर रहा है। इससे बड़ा महामूर्ख कौन मिलेगा? अब जहां महामूर्ख होंगे वहां पर तो गरीबी होगी, भूखमरी होगी, रोगी होंगे, सब होंगे वहां पर। अब ज्ञान क्या है? जब हम वैदिक विधि से कृषि करेंगे तो तब हमको किसी रासायनिक खाद, कीटनाशक, जैविक खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम इनको उपयोग में नहीं लाएंगे तब जो है हम बीमार, रोगी ही नहीं रहेंगे। भारत में 30 लाख करोड़ की लूट हो रही है इस दवाई के नाम से। सबसे पहले तो जहरीला भोजन खाया हमने, और फिर हम दवाई खा रहे। तो गरीब नहीं होंगे तो क्या होंगे? अच्छा, अब गरीब कौन है? जिसकी इच्छा बाकी है वो गरीब है। अब पूरे संसार में आप देख लोगे, किसी की इच्छा, सबकी इच्छा है, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, सबकी इच्छा बाकी है उनकी, क्योंकि वो नित्य नए उद्योग लगा रहे हैं। तो वो भी गरीब हैं। गरीबी दूर करने के लिए हमको वैदिक विज्ञान का आचरण करना होगा, और तभी हम सुखी रह पाएंगे। बिना वैदिक विज्ञान के हम रोगी, गरीब, परतंत्र, कमजोर, डरपोक, भीरू हुई होंगे। अब यदि मेरे पास ज्ञान आ गया तो मैं वैदिक कृषि करूंगा, वैदिक चिकित्सा बन सकता हूं। कुटीर उद्योग सारे, जैसे हमारे गुरुकुल हमने प्रारंभ किया, उसमें सारे कुटीर उद्योग सिखाए जाएंगे। जितने मानव को जरूरत है उतने सभी कुटीर उद्योग गुरुकुल में हम सिखाएंगे। पढ़ने की फीस केवल 500 रुपए है, जो रहेगा बच्चे उसके लिए 3500 रुपए। अब 500 रुपए तो आप देख लीजिए, और पीएचडी से आगे तक डिग्री होगी, समस्त ब्रह्मांड का विज्ञान वहां बताया जाएगा। यदि हम आधुनिक विज्ञान का आचरण करेंगे तो हम गरीब, रोगी, डरपोक, भोगी सब कुछ रहेंगे। और वैदिक विज्ञान जब जानेंगे तब हम भौतिक, रसायन, वनस्पति, समस्त विद्या एक साथ आएंगी। आज तो एलोपैथी को डॉक्टर जब हार्ट का इलाज करने जाते हैं तो किडनी डैमेज कर देता है, वो किडनी डैमेज कर देता है, क्योंकि ना उसको किडनी का पता, किडनी का पूरा, हार्ट वाले को किडनी का नहीं पता, किडनी वाले को लीवर को नहीं पता। और वैदिक विज्ञान में क्या है? सभी तरह के विज्ञान एक साथ पढ़ाए जाते हैं वहां पर।
क्योंकि सबका विषय एक ही है, इस सृष्टि को समझना। और आधुनिक विज्ञान क्यों नहीं पढ़ सकते? आधुनिक विज्ञान ऐसा है, जैसे मोबाइल आपका यदि बिगड़ गया है तो आप उसको टायर पंचर वाले के पास ले जाओगे, तो टायर पंचर वाले इसको बिगाड़ सकता है, सुधार नहीं सकता। इसी तरह आज आधुनिक विज्ञान है, मैं भी उपयोग कर रहा हूं इन उपकरणों का, पर मुझे पता है जब दंड तो मुझे मिलेगा, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है, सर्वव्यापक है, तो दंड तो मुझे मिलेगा। और हम प्रयास है हमारे कि आधुनिक विज्ञान के हम अनुकूल आचरण करें। हमने वैदिक विज्ञान के आधार पर गुरुकुल प्रारंभ किया है, वैदिक कृषि कर रहे हैं, वैदिक चिकित्सा कर रहे हैं। मैं साबुन से नहीं नहाता हूँ, ना कपड़े धोता हूँ, दाढ़ी क्रीम से नहीं बनाता हूँ। तो यदि आपको गरीबी दूर करनी है तो वैदिक विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसका आचरण करना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्ते जी।